5, क्वेश्चन नंबर 5 और अवर एक्सरसाइज। Is it possible to have a regular polygon with measure of exterior angle 22? हमें एक ऐसा पॉलीगन बनाना है। वी नीड टू मेक अ पॉलीगन हमको एक पॉलीगन बनाना है, मतलब जिसका एक्सटीरियर एंगल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसा एंगल, ऐसा पॉलीगन होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसका मेजर 22 होना चाहिए। इसका मेजर क्या होना चाहिए? 22। सो वी विल मेक, मतलब समझो क्या, अगर मैं पॉलीगन बनाता हूं, ये भी पॉलीगन है मेरा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, ठीक है, और मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन हुआ। अच्छा, ये एक स्क्वायर है रेगुलर पॉलीगन, ये एक पेंटागन मैं बना रहा हूं, पेंटागन, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन हुआ, ठीक है। तो इसको उल्टा बनाते हैं, इस तरीके से। क्यों उल्टा क्यों बनाया मैं बताता हूँ आपको, ताकि मैं इसका एक्सटर्नल एंगल दिखा सकूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाता हूँ, उसका एक्सटर्नल एंगल ये हुआ। हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन, इन एनी पॉलीगन क्या होता है? 360 डिग्री होता है ना। अच्छा, ये भी हमको पता है। तो आप ये देखो, अगर ये ट्रायंगुलर पॉलीगन है, मतलब रेगुलर पॉलीगन है, ये सारे रेगुलर पॉलीगन है। कौन से पॉलीगन है? रेगुलर, ये सारे रेगुलर पॉलीगन है। तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। जो ये एंगल बना यहाँ पे 120 डिग्री बना, यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे कितना बना? यहाँ पे बना कितना बना? कोई बता सकता है भाई? 108 कि 72? कितना बना? 72। अच्छा, यहाँ कितना बनेगा? 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो ये पॉलीगन है, अच्छा, अगर मैं सारे एक्सटीरियर एंगल बनाऊं, मैं हर जगह, हर फिगर में एक्सटीरियर एंगल बना दूं, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें ये एंगल, इस तरीके से इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे, ये एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल बना रहा हूँ। तो ये सारे एंगल बराबर होने वाले हैं। तो जब मैंने इनको जोड़ा, इन पांचों एंगल को जोड़ा, इन चारों एंगल को जोड़ा, इन तीनों एंगल को जोड़ा, इन 6 एंगल को जोड़ा, तब आया क्या? देखो, जब मैंने इन तीनों एंगल को जोड़ा तब भी 360 आया, जब इसको जोड़ा 4 एंगल को तब भी 60 आया, 90 90 90 90 90 90 90 90 72 72 72 72 72 अगेन 360, अगेन 360, बिकॉज 60 एंगल 60 60 60 60 60 60 रेगुलर पॉलीगन है सारे। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन इज 360। ये हमारी एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं तो एक्सटीरियर एंगल जो बना रहा हूं, मतलब मैं कोई पॉलीगन बना रहा हूं, तो एक्सटीरियर एंगल 22 बनना चाहिए। ये मेरे पास कोई पॉलीगन बना हुआ है,
ये मेरे पास कोई पॉलीगन बन रहा है, किसी भी शेप में बन सकता है ना, पॉलीगन ऐसे बन सकता है, किसी भी शेप में बन सकता है, हैं? तो मुझे ये एंगल 22 बनना चाहिए। तो कैन वी हैव एनी नंबर, सारे एंगल जो बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे, रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन है, सारे एंगल बनेंगे वो 22 के ही बन रहे होंगे। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। ये एंगल कैसा बनेगा? रेगुलर पॉलीगन बनेगा। ये डायग्राम क्या बनेगा? रेगुलर पॉलीगन बनेगा। रेगुलर पॉलीगन मतलब साइड सबकी बराबर होने वाली होंगी, साइड सबकी बराबर होने वाली होंगी, ऐसे कुछ बन रहा होगा, और ये एंगल बन रहा होगा 22। तो सारे एंगल इक्वल हो रहे होंगे। तो क्या मैं सारे एंगल को जोड़कर कभी भी, सारे एंगल को जोड़कर कभी भी कैन आई टेक 360, कैन आई टेक 360? 22 22 22 22 जोड़ने के बाद कैन आई टेक, कैन आई मेक द सम 360, कैन आई मेक द सम 360? सो बिकॉज इफ वी मेक regular polygon with external angle 22 degree, and in that case we will never have sum of the exterior angle is 360. तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। we cannot have exact number of 22 measured angle 22 डिग्री के हमारे पास ऐसे एंगल नहीं होंगे। If we add them all, then we get the sum 360. We get the sum 360. ठीक है, ओके? तो क्या हुआ? Sum of all exterior polygon is 360 होता है, और हमारे पास ऐसा कोई 22 का मल्टीपल नहीं है। 22 का मल्टीपल नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर में इसको यहीं पे लिख देता हूं। सो क्वेश्चन क्या था हमारा? इज इट पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगन? तो आंसर हो गया नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर क्या हो गया? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी नंबर which gives 360 when multiplied with 22, when multiplied with, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, with 22 मतलब 22 से मल्टीप्लाई होने पे नंबर, तो जो एनी नंबर क्या होगा? हम एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 22 मतलब यहाँ पे एंगल क्या था? 120, इससे क्या मल्टीप्लाई किया? 4। एनी नंबर यहाँ पे एंगल था 90, क्या मल्टीप्लाई किया? सॉरी 3। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया? 4। यहाँ पे एनी नंबर क्या हुआ? एनी नंबर हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पे एनी नंबर क्या हो गया? एनी नंबर हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे हो गया 6। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एंगल 22 का बनाता हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल एंगल 22 का बनाता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। ओके ओके, नाउ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर गन? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो देखो, क्या 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है? किसका? रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, किसी भी पॉलीगन की बात नहीं हो रही है। रेगुलर पॉलीगन का एंगल 22 हो सकता है। कैन इट बी इंटीरियर एंगल? अच्छा, इफ फॉर क्या है? रेगुलर पॉलीगन हो रही है, फॉर रेगुलर पॉलीगन। अच्छा देखो, अगर इंटीरियर एंगल सेकेंड पार्ट, इंटीरियर एंगल 22 हो जाए, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अगर इंटीरियर एंगल 22 हो जाए तो एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 22, मतलब 158 डिग्री। अच्छा, क्या 158 को वही केस बन गया?
क्या 158 को जोड़ जोड़ के हम लोग 158 को जोड़ जोड़ के हम लोग 360 बना सकते हैं? कैन वी हैव एनी नंबर? क्या हमारे ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। पहले क्या था? एक्सटीरियर एंगल 22। क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसको हम नंबर मान के, एंगल ऑफ नंबर मान के 360 बना दें? अगेन हम हैं, वही केस बन गया। सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या है? पॉलीगन विद कौन सा पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन। नो रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी नंबर, जो कि एंगल मानेंगे हम लोग, कोई नंबर कौन सा? एंगल का। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 158 गिव्स 360। भाई एक्सटर्नल एंगल क्या है? 158। तो 158 अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जितने एंगल बन रहे होंगे सब बराबर बन रहे होंगे, तो वो नंबर क्या है? उतने बार हमको 158 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के 360 आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल और रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम। अगेन रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। अच्छा, बार बार बता रहा हूँ मैं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब ऑल साइड्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, एक और ऐड कर लेते हैं। क्या? ऑल डायगोनल्स सब इक्वल होते हैं। ये सारे क्या हैं? इक्वल होते हैं। ये सब हमारे इक्वल होते हैं, तो ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? सारे इक्वल होते हैं। सब क्या होते हैं? इक्वल। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो देखो, मिनिमम अगर बात करें मिनिमम, तो हम बात कर सकते हैं सबसे छोटे पॉलीगन की या सबसे बड़े पॉलीगन की। सोचो आप, सोचने का तरीका क्या होगा? अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, सोचने का तरीका क्या? या तो मैं सबसे छोटे पॉलीगन की बात करूँ और सबसे बड़े पॉलीगन की बात करूँ। तो सबसे छोटा पॉलीगन हमारे पास रेगुलर पॉलीगन क्या है? सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास। सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, वो क्या बनता है? वो बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि दो ट्रायंगल से तो पॉसिबल ही नहीं है। दो साइड से तो पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 साइड का पॉसिबल हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये रेगुलर है, तो सब बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। सारे 120 हो जाएंगे, कोई सा भी आप एंगल पकड़ोगे। अच्छा, मैं दूसरे की बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास स्क्वायर। ये तो 90 डिग्री बन रहा है, 90 बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल 90 बन रहा है, अंदर भी 90 बन रहा है। तो कम कौन है? बताओ, कम कौन है? ये सारे 90 बन रहे हैं ना इसमें। तो किस एंगल की बात हो रही है? मिनिमम इंटीरियर एंगल। क्योंकि यहाँ 60 था, यहाँ 20 था। अगर मैं पेंटागन की बात करता हूँ, रेगुलर पेंटागन की बात करता हूँ,
रेगुलर पेंटागन की बात करता हूँ तो देखो एंगल तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर मैं 60 बनाता तो ऐसे बनता, 90 बनाता तो ऐसे बनता, लेकिन एंगल तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं, एंगल भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं, एंगल भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मिनिमम 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 क्या हो गया हमारे पास? 60 डिग्री। मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं पहले का आंसर क्या हो गया। पहले का आंसर क्या हो गया? देखो डायग्राम से समझना है हमको, ठीक है? क्या है? मिनिमम एंगल फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन, आरपी लिख रहा हूं, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, जब ये मिनिमम बना तो ये मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम पूछा गया होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अगेन जब ये मिनिमम बना, भाई इन दोनों का सम 180 होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 आ रहा है। तो अगर अंदर वाला मिनिमम बन गया तो बाहर वाला मैक्सिमम बनेगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज व्हाट? 120 डिग्री। अच्छा, आप बोलोगे सर करें क्या? देखो बेटा, हो सकता है आप जिस बुक से कॉपी कर रहे हो वहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा हो, लेकिन मैंने तो डायग्राम बना के बता दिया, तो आप भी डायग्राम बना के बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं आप? रीजन क्या देंगे? एज नंबर ऑफ साइड। मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ। क्या है? इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या? मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या है? इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया पहले का। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ साइड्स। जैसे नंबर ऑफ साइड बनेंगी तो सबसे छोटा, इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स देयरफॉर पॉलीगन व्हाट? रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम साइड, minimum sides have minimum इंटीरियर एंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रीजन भी आ गया डायग्राम बना के। तो सीधे 360 से 360 को 3 से डिवाइड करके 60 निकालना, लॉजिक तो समझ में नहीं आया। लॉजिक क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं, इंटीरियर एंगल बड़ा होता जा रहा है। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ साइड्स या इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? अच्छा, तो रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा है, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? जिसमें सबसे कम साइड है। जाहिर सी बात है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड हैं, तो हमने मान लिया कि उसमें एंगल सबसे छोटा होगा। हेंस आप ये लिख सकते हो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? डिक्रीजेस। क्या है? डिक्रीजेस कर रहा है विद नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? जिसमें सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या है? रेगुलर पॉलीगन विद मैक्सिमम साइड्स, ठीक है? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।